गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज हम करने वाले हैं मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने एक पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। इसमें जो है इसमें भी जो है 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने जो है इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं पॉलिटी से संबंधित, जिसमें हमने मूल अधिकार का एक पार्ट और साथ में जो है संविधान से संबंधित क्वेश्चन, प्रस्तावना से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और नागरिकता से संबंधित संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसी प्रकार से जो है हमने बहुत से जो पॉलिटी के चैप्टर से उससे कंप्लीट कर लिया है, जितने भी उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे। तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। और साथ में हिस्ट्री को भी हमने कवर कर लिया है। हिस्ट्री के तीनों सेक्शन को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, जिससे उसी प्लेलिस्ट में यानी कि लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 26 से आज करेंगे। 25 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। देखिए, विधायन वर्ड से आप समझिएगा, ये जो है न्याय की बात हो रही है अर्थात समानता की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद जो शब्द है, जिसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, समाजवाद शब्द, ठीक है, और किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से जो है सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो है अनुच्छेद, आप देख लीजिए कौन कौन से दिए गए हैं ऑप्शंस में। तो अनुच्छेद 14 तो होगा ही होगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार है। तो इसमें जो है लिंग, अनुच्छेद 15 भी हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 15 में जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध है। अर्थात लिंग का जो है अनुच्छेद 15 में है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात जो है इसमें हुआ कि महिलाओं को भी जो है पुरुष के समान ही वेतन जो है मिलना चाहिए, क्योंकि कार्य जो है सेम है, ठीक है। तो लिंग के आधार पर समानता, ये हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 भी सही है, क्योंकि महिलाओं को और पुरुषों को जो है समान अवसर मिलना चाहिए कामों में, ठीक है। और अनुच्छेद 14 तो होगा ही, क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन, अर्थात समान वेतन का बात हो रही है, समानता का बात हो रही है। तो और तीनों इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस टाइप के प्रश्न जो है पीसीएस लेवल के एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन जो है, जो बिहार पुलिस के एग्जाम से या कांस्टेबल के एग्जाम से या अन्य जो भी रेलवे वगैरह के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, वन लाइनर क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो आप अधिक परेशान नहीं होंगे इस प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 28 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 में है ये। दो है, एक है कानून का समान संरक्षण और दूसरा है विधि के समक्ष न्याय, ठीक है। तो कानून का समान संरक्षण जो है प्रावधानित है, यह है अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। वीवीआई क्वेश्चन है ये। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद आपके 14 में माफ कीजिएगा 17 में दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत जो है दिया गया है। तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन 30 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अभी भी मैंने आपसे बताया, छुआछूत और अस्पृश्यता सेम वर्ड है, ठीक है। बस शब्द अलग है, सेम अर्थ होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अस्पृश्यता अधिक पूछे जाते हैं प्रश्न में, तो अनुच्छेद 17 ही होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार जो है किन किन समानता के लिए जो है यह सुनिश्चित करता है भारतीय नागरिकों के लिए। धार्मिक समानता बिल्कुल सही है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है मूल अधिकार में। आर्थिक समानता, समान अवसर, जिसे अनुच्छेद 16 में दिया गया है, जिसमें जो है समान अवसर मिलेगा तो सबका जो है आर्थिक विकास होगी, आर्थिक समानता आएगी। सामाजिक समानता,
भेदभाव का निषेध है, छुआछूत का निषेध है, ये सभी जो है समानता को लाता है समाज में। तो ये सभी जो है दिए गए हैं, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 32 है, एक सेकेंड, ओके। क्वेश्चन 32 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए क्वेश्चन में है कि किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत जो है, अर्थात किस अनुच्छेद में जो है लिखित है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 18 के तहत, और इसके तहत जो है उपाधियों का अंत किया गया। तो पहले जो है विभिन्न उपाधि द्वारा जो है लोगों को नवाजा जाता था, जैसे कि आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में सूरवीर, राय बहादुर, इस टाइप का जो है उपाधि दिए जाते थे। लेकिन अनुच्छेद 18 के तहत जो है इसे अंत कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो इसके अंतर्गत जो है ये प्रावधान लिया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं जो विशेष क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आदि के क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में, आदि में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन इसका जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है यह जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में। ठीक है, ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो देखिए किसके अधीन जो है इसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो यह जो है आता है समता का अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद आपका 14 से 18 तक जो है आते हैं समता का अधिकार, जिसमें जो है धर्म अनुच्छेद 15 भी आता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में अनुच्छेद 15 आ ही जाएगा, तो समता का अधिकार होगा। और इसमें जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर जो है अस्पृश्यता का जो है भेदभाव का जो है निषेध किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो देखिए अनुच्छेद 19 हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है समता का अधिकार है, और उसके पश्चात अनुच्छेद 19 से जो है इसमें आ जाता है 19 से लेकर 22 तक इसमें आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये अलग वर्ग में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार के वर्ग में आता है। और 14, 15 और 16 ये जो है समता के अधिकार के वर्ग में आता है। तो भिन्न कौन है? अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता का पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए ऑप्शन है लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षता। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और इसमें जो है क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इसमें जो है लोक व्यवस्था पर प्रतिबंध है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं है, ठीक है, शिक्षा पर नहीं है, सदाचार पर नहीं है, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है, बस ये देखना है। ठीक है, तो लोक व्यवस्था पर लगाया गया है, सदाचार पर लगाया गया है और स्वास्थ्य पर लगाया गया है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 4 और 5 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37, चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो किस मौलिक अधिकार को जो है संशोधित किया गया था? तो यह किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। और चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन इस मुकदमे में जो है विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों में जो है जो अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो है सीटें जो है निर्धारित करने के लिए बात रखी गई थी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ताकि उनके साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है,
भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य जो है किस में निहित है? तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 21 क में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 19 एक क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। अनुच्छेद 361 क में नहीं। देश के विधि शासन के प्रवर्तन में उद्भूत होता है, नहीं। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 में क में जो है विशेष रूप से उपबंधित है। तो समाचार पत्रों का स्वतंत्रता अर्थात जो है प्रेस की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है 19(1) क में जो है इसके जो है विशेष रूप से जो है उपबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो प्रेस की आजादी जो है किसमें निहित है? यह निहित है अनुच्छेद 19(1) के अ में अर्थात ए में, ठीक है। अ ब स द अर्थात ABCD, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, 19(1) के अ में जो है ये निहित है। क्वेश्चन 40 है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधी संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो कितने प्रकार के जो है स्वतंत्रता दी गई है इसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत? यह है 6, ठीक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये वर्णित है अनुच्छेद 19 से 22 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो स्वतंत्रताएं जो है किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को। भारत में जो है अनेक विदेश के लोग भी आके निवास करते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है सभी निवासियों को जो है अनुच्छेद 19 प्राप्त है, ये नहीं होगा। भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को। तो देखिए भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को जो जिनके माता पिता भारतीय हैं उनको तो अधिकार है, लेकिन हो सकता है विदेशी भी आकर यहाँ पर जो है रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनके बच्चों को जो है ये अधिकार नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। केवल भारतीय नागरिक को, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 का जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों के लिए जो है ये नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट है 43, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो है यह कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध में जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे मानिएगा। बीपीएससी 2005 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, और तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 के 1 क में जो है यह उल्लिखित है प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो है कौन है? हथियार सहित सभा करने का स्वतंत्रता। क्या आपको जो है ये अधिकार दिया गया है कि आप जो है सभा आयोजन करें और हथियार के सहित करें? नहीं, ये अधिकार नहीं दिया गया है, तो गलत है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, आप जो है षड्यंत्र रचते हैं सरकार के विरुद्ध में, तो ये भी जो है आपको अधिकार प्राप्त नहीं है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है दी गई है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो देखिए जो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो जो है क्या करते हैं, अपनी बातों विचारों को व्यक्त करते हैं, जो भी वो देखते हैं उसे जो है लोगों के समक्ष पहुंचाना, भाषण के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो भाषण स्वतंत्रता हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47,
लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आप जो है वीडियोज जो है देख सकते हैं हिस्ट्री से संबंधित, और पॉलिटिक्स से इससे पहले जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं वे भी देख सकते हैं। तो हिस्ट्री के जो है हमने तीनों पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। एक बार लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज हैं उन सब वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, वो सभी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, मौलिक अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो देखिए, बोलने का अधिकार तो ये जो है मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार भी है, धर्म का अधिकार भी है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश घूमने की स्वतंत्रता जो है, विदेश यात्रा करने की जो है स्वतंत्रता दी गई है मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 में। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जो है विदेश घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, तो अनुच्छेद इसका 21 हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए प्रश्न क्या है, इसके किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि तो किसी को जो है क्या आप राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है, इसमें जो है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार जो है दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत हमारे संविधान में, इसका उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता जो दी गई है उसका भी उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो बाध्य करने के लिए कोई विधि उपबंध नहीं है, इसीलिए जो है आप बाध्य नहीं किया जा सकता, ये नहीं होगा। ऑप्शन 3 गलत है। तो इसमें देखिए 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए कौन कौन सा जो है मौलिक अधिकार है। आवास का अधिकार, ये जो है आवास का अधिकार जो है दिया गया है। विदेश यात्रा का अधिकार, ये भी दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये भी जो है दिया गया है मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 डी में दिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने जो है 50 तक के प्रश्नों को कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को कर लेंगे पार्ट 3 में। और लगभग इसमें जो है 125 क्वेश्चन है, जिसे हम जो है 5 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आगे का वीडियो भी देखना ना भूलेगा, और जितने भी पिछले वीडियोज है वो भी जरूर देख लें। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, जिसे आप विजिट करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को प्लीज किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।